आखिरकार अब अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार होने ही जा रहा है। इस वक्त पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। बारामती में बच्चा बच्चा रो रहा है। हर कोई बस यही कह रहा है कि हमें दादा छोड़कर क्यों चले गए। मैं आपको बता दूं कि बारामती में अजीत पवार का एक तरीके से जलवा हुआ करता था। सिर्फ अजीत दादा पवार का ही नहीं बल्कि शरद पवार और उनके पूरे परिवार का बारामती में बोलबाला था। जी हाँ, बारामती के अंदर अजीत पवार की दीवानगी इतनी ज्यादा है, शरद पवार की दीवानगी इतनी ज्यादा है कि वहां पर आपको घर घर में इन दोनों के फोटो मिल जाएंगे। लोग इनके लिए इतने ज्यादा दीवाने हैं कि इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त बारामती में एक तरीके से शोक का आलम है। हर बच्चा, हर बड़ा, हर जवान, हर औरत, हर बूढ़ा सिर्फ यही कह रहा है कि अजीत दादा हमें छोड़कर क्यों चले गए। आपको इतनी जल्दी नहीं जाना था। और सच में अभी अजीत पवार की उम्र क्या थी? अभी तो वो मात्र 66 साल के थे। जी हाँ, अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना था। अभी तो उनका एक सबसे बड़ा सपना था जो पूरा होना था। जी हाँ, डेप्यूटी सीएम तो रह चुके हैं अजीत पवार, लेकिन अभी उनका सबसे बड़ा सपना महाराष्ट्र का सीएम बनने का। जी हाँ, बारामती के लोग, महाराष्ट्र के लोग, उनके समर्थक अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। जी हाँ, और अजीत पवार का भी ये सपना था कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। वो एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बने। और अगर अजीत पवार हमारे बीच होते तो फिर ऐसा होता हुआ भी जरूर दिखाई देता। जी हाँ, अजीत पवार एक दिन जरूर महाराष्ट्र के सीएम बनते, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक तरीके से मास्टर माइंड का खेल निभाते हैं। जी हाँ, अजीत पवार ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे बड़े मास्टर माइंड कहलाते थे। अब अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से अधूरी रह जाएगी। अजीत पवार के जाने के बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जो क्षति पहुंची है, उस क्षति को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। और अजीत पवार का रिप्लेसमेंट दूसरा कोई कभी भी नहीं हो सकता है। जी हाँ, अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ वो बारामती में ही हुआ। अजीत पवार ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बारामती में जाकर ही उनका अंतिम संस्कार भी होगा। बारामती में ही वो अपनी आखिरी सांस भी लेंगे, क्योंकि बारामती से अजीत पवार को बहुत ज्यादा लगाव था। बारामती के लोगों से भी अजीत पवार को बहुत ज्यादा ही लगाव था। और जब जब अजीत पवार प्लेन से बारामती जाया करते थे और जब जब उनका प्लेन स्मूथली लैंड कर जाया करता था, बड़े आसानी से उनका प्लेन जमीन पर आ जाता था, तब तब वो दुआ करते थे कि चलिए शुक्र है हमारा प्लेन नीचे आ गया। और हमेशा वो कहा करते थे कि जब भी हमारा प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर स्मूथली लैंड करता है, आसानी से नीचे आ जाता है, तब तब हम सोचते हैं कि जो हमारी पायलट है वो वीमेन पायलट है, यानी कि वो एक महिला पायलट है। जी हाँ, महिला पायलट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे अजीत पवार। और इस बार भी जब प्लेन क्रैश हुआ तब भी उनकी जो प्लेन की पायलट थी वो महिला ही थी। जी हाँ, शांभवी पाठक, बहुत ज़्यादा होनहार पायलट जिनका जलवा हुआ करता था पायलटों में। जी हाँ, शांभवी पाठक दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग भी दिया करती थी। बहुत बढ़िया, हमेशा बढ़िया तरीके से प्लेन को उड़ाती थी। उनका कई सालों का एक्सपीरियंस था। अजीत पवार के प्लेन को वो कई बार भी उड़ा चुकी थी, इसलिए अजीत पवार को उन पर पूरी तरीके से भरोसा भी था। शांभवी पाठक ने महाराष्ट्र से पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो न्यूजीलैंड जाकर भी पढ़ी और फिर उसके बाद वहां से आके उन्होंने यहाँ भी ट्रेनिंग ली और फिर इंडिया में ट्रेनिंग लेकर उन्होंने एक ऐसा सर्टिफिकेट हासिल किया जिससे वो दूसरे पायलट्स को भी ट्रेनिंग दे सकती थी। यानी कि जो नए पायलट, जो बच्चे नए पायलट बनना चाहते हैं, उन्हें भी प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दिया करती थी। अब आप सोच के देखिए उन्हें कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उन्हें प्लेन उड़ाने का कितना ज़्यादा तजुर्बा होगा। जब ऐसी पायलट भी इस प्लेन क्रैश में आखिरी वक्त में फेल हो गई तो फिर कहीं ना कहीं इस प्लेन में ही कमी थी। जी हाँ, क्योंकि पायलट ने आखिरी वक्त में जो कहा था वो भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, जब प्लेन गिरने वाला था तब शांभवी पाठक ने 2 बार चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि ओ शिट ये क्या हुआ। जी हाँ, लेकिन शांभवी पाठक और जो उनके को पायलट थे सुमित कपूर, उन दोनों को मेडे कॉल देने का टाइम ही नहीं मिला। जी हाँ, जब पायलट बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है, जब उसे लगता है कि अब प्लेन क्रैश होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, तब पायलट को मेडे कॉल देना होता है। मेडे कॉल का मतलब होता है कि हमें बचा लीजिए, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको ही करना होगा, जो भी आप कर सकते हैं हमारी हेल्प करिए, हमें बचाइए। लेकिन इन दोनों पायलट्स को इतना वक्त नहीं मिल सका कि ये मेडे कॉल दे सके, क्योंकि ये प्लेन एकदम से नीचे आया और एकदम से आग के गोले में तब्दील हो गया। जी हाँ, इस प्लेन में इतनी भयानक आग लगी थी, जिसने भी इस मंजर को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके होश उड़ गए। शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं था कि इस प्लेन के अंदर अजीत दादा पवार है। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस प्लेन के अंदर अजीत पवार थे, उनके रूह कांप गई।
वो लोग दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि काश अजीत पवार इस प्लेन के अंदर ना होते, काश आज अजीत पवार की ये फ्लाइट कैंसिल हो जाती, काश इस प्लेन में शुरुआत में ही कोई कमी आ जाती और ये उड़ता ही ना। लेकिन ये प्लेन आखिर उड़ा ही क्यों? जी हाँ, लोगों का यही कहना है। और जो इस प्लेन की पायलट थी शांभवी पाठक, वो भी बहुत ज्यादा खुश थी, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। उन्होंने अपनी दादी को भी मैसेज किया था, आखिरी बार उन्होंने अपनी दादी को गुड मॉर्निंग बोला था। जी हाँ, वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। अब उनकी दादी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी दादी उन्हें चीनी कहकर बुलाती है। शुरुआत में तो उनकी दादी को भी विश्वास ही नहीं हुआ था कि शांभवी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब सुनिए कि शांभवी पाठक की दादी का क्या कहना है। और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, ज़रा पता करो भाई से। वो मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में है, तो उसने बोला। तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई, क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने उससे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है। तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी उससे? बताया ना 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। आपके साथ कितना समय बिताया शांभवी ने? अब वो समय मतलब कितने समय आपके साथ रही वो यहाँ शिक्षा दीक्षा तो शिक्षा रही, तो वो भैया वो महाराजपुर रहते थे, हम यहाँ रहते। हम तो 98 में यहाँ इस घर में, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तभी हम आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद उनके मेरे बेटे की पोस्टिंग जब आई तब से वो यहाँ, फिर वो 2000 में उसका बर्थ हुआ, तब से वो यहाँ, मतलब कुछ साल रहे। फिर वो कारगिल चले गए, तब बीच में यहाँ वो आ गई। नहीं, तब तो वो पैदा ही नहीं हुई थी कारगिल के समय, तो शी वॉज नॉट बॉर्न। तो आजकल शांभवी के माता पिता कहाँ रहते हैं अभी? अब दिल्ली रहते हैं। क्या आपको लगता था कि शुरू से वो पायलट बनना चाहती है, उसकी बड़ी इच्छा रही होगी? ये तो अब इतना बात तो मुझे नहीं मालूम है कि भाई आजकल कहाँ बच्चे से इतनी बात होती है, कितनी होती है। 4th और 5th तक यहाँ हाँ, पढ़ी? हाँ 4th 5th तक यहाँ पढ़ी। फिर दिल्ली लोधी रोड पे बाल भारती स्कूल है ना, एयरफोर्स का ही, वहाँ पढ़ती थी। कितने भाई बहन है ये लोग? 2, एक भाई, छोटा भाई है। छोटा भाई। अच्छा, ये तो पता हुआ कब से ये ज्वाइन किया हुआ था, कब से नौकरी कर रही थी ये? नौकरी शायद पास वो वहाँ से न्यूजीलैंड से तो आ गई थी कोविड के समय पर। कोविड के समय तो कुछ वो नहीं था ना काम, मतलब वही था सर्विस। कहाँ करते थे वो, शायद 21 से कर रही थी वो। 5 साल हो गए। क्या एज रही होगी शांभवी के भी? 25। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से आंखों में आंसू भर के शांभवी की दादी कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि शांभवी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। शांभवी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा होनहार थी, बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेदार पायलट थी। ऐसा कभी उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हीं का प्लेन इतनी जल्दी क्रैश हो जाएगा, वो इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। जी हाँ, अब अजीत पवार का भी अंतिम संस्कार और उन सभी लोगों का अंतिम संस्कार है जिनकी उनके साथ जान गई है। जी हाँ, 2 पायलट और अजीत पवार के सिक्योरिटी ऑफिसर और जो उनके साथ फ्लाइट अटेंडेंट थी पिंकी माली, उनका भी आज ही अंतिम संस्कार होना है। उनके घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। पिंकी माली के माता पिता भी रो रोते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी बेटी अजीत दादा के साथ 4 बार प्लेन में फ्लाइट अटेंड कर चुकी थी, लेकिन एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब जो ऊपर वाले को मंजूर था वो तो हो चुका है। अब होने को कोई नहीं रोक सकता है। बस अब इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना की जा सकती है, दुआएं की जा सकती हैं। आप भी इन सभी लोगों के लिए दुआएं करिए, प्रार्थनाएं करिए, इन लोगों की रूह को शांति मिले, इसके लिए आप भी हमेशा दुआ करते रहिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीड।